जय हिंद, नमस्कार साथियों। फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को अपने ही परिवार एनी टाइम ऑनलाइन इन्फो में। जो संरचना और उत्पत्ति में भिन्न होते हैं पर समान कार्य को करते हैं, क्या कहलाते हैं, है ना। तो संरचना से भिन्न और कार्य से समान अंग को क्या कहते हैं? असमजात अंग कहते हैं। कौन सा अंग कहते हैं? असमजात अंग कहते हैं। असमजात अंग। ठीक है। अगला सवाल है, परिस्थितियों के कारण जीव अपने आप में जो परिवर्तन लाते हैं वह कहलाता है ना। तो परिस्थिति के अनुकूल, है ना, परिस्थिति के अनुसार जो जीव अपने आप में क्या लाते हैं? परिवर्तन लाते हैं, उसे हम अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूलन। ठीक है ना। अगला सवाल है, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाती है ना। तो डीएनए के अनुकरण के अनुसार किसी के पूर्वजों की अगर खोज किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आणविक जागृति कहते हैं। क्या कहते हैं? आणविक जागृति। ठीक है ना। अगला सवाल है, एक प्रजाति विशेष में वंशागत विविधता क्या उत्पन्न कर सकती है? तो प्रजाति विशेष में वंशानुगत विविधता जो है उप प्रजाति यानी सब स्पीशीज उत्पन्न कर सकती है। ठीक है। अगला सवाल है, आपस में प्रजनन करने वाले जाति के समूह को कहते हैं। तो आपस में प्रजनन करने वाले जाति के समूह को आबादी कहते हैं। क्या कहते हैं? आबादी। ठीक है ना। अगला सवाल है, कोई आबादी अगर भौगोलिक अवरोधों से अलग अलग समूहों में बट जाती है तो उससे क्या उत्पन्न होता है? तो उससे जो है उप आबादी उत्पन्न होता है, या फिर हम कहें तो नई उप प्रजाति या फिर जाति उद्भव। इनमें से सभी जो होगा इसका सही जवाब होने वाला है। अगला सवाल है, बाह्य आकृति अथवा व्यवहार का विवरण क्या कहलाता है? तो बाह्य आकृति अथवा व्यवहार का विवरण जो होता है उसको हम अभिलक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलक्षण। ठीक है कि नहीं। अगला सवाल है, कहता है कि मानव विकास के अध्ययन के साधन क्या है? तो मानव विकास के अध्ययन के साधन जो होता है वह उत्खनन है, समय निर्धारण है, जीवाश्म अध्ययन एवं डीएनए निर्धारण। यानी इसमें से सही ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है। अगला सवाल है, इस प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी जाती है ना। तो सबसे अधिक विविधता किस में देखा जाता है? शेर में देखा जाता है क्या? नहीं। गैंडा में? नहीं। चिंपांजी में? नहीं। लेकिन मनुष्य की बात की जाए तो सभी लोग अलग अलग चेहरे, है ना, बहुत तरह से विविधता देखी जाती है। तो सबसे अत्यधिक विविधता की बात की जाए तो मनुष्य में होता है। किस में होता है? मनुष्य में। ठीक है। अगला सवाल है, जीवाश्म विज्ञान है। तो जीवाश्म विज्ञान किससे कहते हैं? तो जीवाश्मों के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। उम्मीद है आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।